हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जी। तो आज के ब्लॉग में जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चीज़ की, मोज़रेला चीज़ की। ठीक हो गया। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने ये दूध लिया है और इस दूध को मैं जो है ना हल्का सा कुनकुना कर लूँगी। ठीक है, हल्का सा से कैसे पंजाबी में कोसा करना, उसे हम वो कर लेंगे। ये है जी सिरका, और क्योंकि सिरके का बड़ा अहम किरदार है चीज़ के बनने में और यही हम इसमें जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये मैं तकरीबन आधा कप सिरका लूँगी और ये मैंने आधा कप सिरका लिया और फिर इस आधे कप सिरके को हम जो है वो अपने कोसे दूध में, यानी कि नीम गर्म दूध में अगर मैं कहूँ तो उसमें हम डाल देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं जो है वो सिरके को जो है ना देखूँगी कि यह मुझे कितना चाहिए। अगर सारा चाहिए हुआ तो मैं सारा डाल दूँगी, अगर थोड़े से ही काम चल गया तो मैं थोड़ा डालूँगी। तो जैसे ही हम इसमें सिरका मैंने शामिल किया दूध के अंदर, तो आप देखें कि इसके अंदर कितनी जो है ना वो जो दूध है वो फट गया और वो टुकड़ों में जो है वो बन गया। अच्छा, आपने क्या करना है कि इस स्टेज पे आके आपने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना है, नहीं तो ये टुकड़े जो है ना बहुत ही छोटे छोटे बन जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होता है कि फिर जो है जब हम चीज़ को हमने इकट्ठा करना होता है ना तो वो मुश्किल होती है। तो कोशिश करें कि यहाँ पे आपने चम्मच को कम से कम हिलाना है। ठीक है। यहाँ तक कि जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही माशाल्लाह से परफेक्ट बन गई। जैसा मैं चाह रही थी वैसा हो गया, दूध अलग हो गया और जो उसका पानी था ना वो देख सकते हैं आप येलो कलर का, वो बिल्कुल अलग हो गया। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी पानी के अंदर नमक डाल के तो जो है वो चीज़ के अंदर से जो सिरके का एक फ्लेवर होता है उसको निकालने के लिए भी उसमें रखते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं सबसे पहले जो है वो सारा जो है वो जो चीज़ हमने बनाया है वो सारा अलग से छान लिया मैंने, पानी को मैंने अलग कर दिया और चीज़ को मैंने एक स्ट्रेनर में अलग कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत गर्म था तो एक चम्मच की मदद से ना इसे मैंने हल्का हल्का सा जो है वो प्रेस किया ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है ना बस वो निकल जाए। क्योंकि इसको हमने पानी सबसे पहले जो है ना इसके अंदर का जो पानी था वो निकालना है, इसे बिल्कुल खुश्क करना है। उसके बाद जो है हम अपना अगला स्टेप करेंगे। अगला स्टेप हमारा ये है कि एक कढ़ाई में हमने पानी लिया, नीम गर्म पानी है ये, और इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जो है वो मैंने नमक शामिल किया। जब अच्छी तरह से नमक जो है पानी के अंदर जो है ना वो डिज़ोल्व हो गया तो फिर हमने इसके अंदर जो है वो अपना जो हमारा चीज़ था ना वो हमने रख के और अच्छी तरह से जो है वो इसको हिलाना है। अच्छा जी, हमने इस अमल को जो है वो 1 से 2 मरतबा करना होगा ताकि जो है ना वो नमक और वाला जो पानी है इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाए और इसको फिर हमने प्रेस करना होगा। अच्छा, इसको करने की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जो सिरका हमने डाला होता है ना उसकी एक खटास होती है, उसका एक अजीब सा ना खुशबू होती है। पानी वाले नमक वाले पानी में डालने से ना चीज़ के अंदर से वो सारे सिरके की स्मेल और जो खुशबू होती है ना वो निकल जाती है। इससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इस अमल को आपने इस स्टेप को बहुत ही एहतियात के साथ करना है क्योंकि यहाँ पर आपने उसके अंदर से उसकी खुशबू भी निकालनी है और उसके अंदर से सारा पानी भी निकालना है ताकि चीज़ के अंदर जो है ना किसी किस्म की नमी बाकी ना रहे। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से जब इसको 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह से पानी में डिप करना है और फिर से जो है वो अच्छी तरह से निचोड़ लेना है ताकि इसके अंदर से सारा पानी जो है वो निकल जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक छोटी सी कटोरी में डाल के इसको एक राउंड शेप दिया और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसे दोबारा उसी कटोरी में रख के तो जो है इसके ऊपर एक छोटा सा जो है पॉलीथीन चढ़ा के तो मैं इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए जो है वो रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी ताकि थोड़ा सा जो है ना वो सख्त हो जाए, ताकि हम इसे कद्दूकश करना चाहें तो ईज़िली हम इसे कद्दूकश कर सकें। यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि चले अब आपके साथ जो बनाया है इसको थोड़ा सा शेयर भी करूँ। और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहती हूँ इस सिलसिले में कि अक्सर हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हमें कुकिंग ये सब करना बताते हैं कि जी वो जब मोज़रेला चीज़ बनाते हैं तो उसके बाद उसके बड़े बड़े लंबे लंबे तार निकल रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं जी अल्लाह की शान ये वो, और उन्हीं की वीडियोस को मैंने देख के जो है ये सारा इसको फॉलो भी किया। लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अगर मैं चाहती ना तो मैं बाज़ार से भी मोज़रेला चीज़ ला के तो उसका रिज़ल्ट आपको दिखा सकती थी एंड में। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने अपने मोज़रेला चीज़ को जो है ना वो कद्दूकश कर लिया। ठीक हो गया। तो मैं चाहती ना तो मैं बाज़ार से भी ला के इस चीज़ को आखिर में जो स्पेशली रिज़ल्ट देने के लिए ताकि मेरी ज़रा वाह वाह हो जाती, लेकिन मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया क्योंकि ये तो जो है ना चीटिंग हो जाती सीधी सीधी सी। जो चीज़ आपने बनाई है असल में आपकी काबिलियत भी वही है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने जी 2 अंडे लिए और इनका मैंने फिर जो है वो
ऑमलेट बनाया और मैंने इस ऑमलेट के ऊपर जो है ना, फिर मैंने सोचा इसे चीज़ ऑमलेट की जो है ना वो बनाकर रेसिपी तो आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या मेरे बनाए हुए मोज़रेला चीज़ में से भी वैसे ही जो हैं वो बड़े बड़े जैसे जो है ना वो रेशे धागे से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो ऑमलेट में हमारे मसाले पड़ते हैं मैंने वो सब डाले। इसमें टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च, हरा धनिया, नमक, सुरख मिर्च और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल के तो अच्छी तरह से इसको मैंने फेंट के तो इसको मैंने एक ऑमलेट की शक्ल दी। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि अगर मैं चाहती तो मैं बाज़ार से भी एंड में मोज़रेला चीज़ ला के आपको दिखा देती, तो आप भी कहते कि वाह 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 जी, इसने तो जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त बनाना सिखाया है। लेकिन आपको मैं एक बात बताती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप आगे देखिए देखते जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी हकीकत होती है। मुझे नहीं पता कि जो डेयरी फार्म्स में जो चीज़ वगैरह तैयार किए जाते हैं उनके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ डाली जाती है या मोज़रेला चीज़ को बनाने का और कौन सा मेथड है जिसके तहत जो है वो उसके अंदर से बड़े बड़े जो है वो धागे जो है वो रेशे से निकलते हैं। अच्छा, चीज़ बनाने का जो तरीका है ना वो ऐसा ही है जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, कि दूध को आपने कोसा करना है, उसके अंदर आपने जो है वो डालना है सिरका, और वो दूध और चीज़ जब फटता है ना दूध तो वो चीज़ उसका जो है वो अलग हो जाता है। सारा मेथड इसका यही है। ठीक है ना, ये तो बन गया आपका एक चीज़। ठीक है, अब चीज़ में भी आगे इकसाम होती हैं जैसे मोज़रेला चीज़, चटर चीज़, इस टाइप की और भी बड़ी इकसाम है। अगर आप इसको कभी यूट्यूब पे सर्च करें तो यहाँ पर तक तो जी मैंने ऑमलेट बनाया। फिर मैंने इसकी जो है ना फ्लेम को थोड़ा आहिस्ता करने के बाद अपना जो कद्दूकश किया हुआ चीज़ था ना, ताकि मेरे भी वैसे ही जैसे वो रेशे निकले वैसे निकले, तो उसके ऊपर मैंने सारा ये मोज़रेला चीज़ वगैरह जो है वो डाल दिया। ठीक है, उसको मैंने काफ़ी टाइम तक जो है ना हल्की आंच पे रखा ताकि इसको मैंने चीज़ को भी मैंने जो है ना वो बड़ा मौका दिया कि तुम जो अच्छी तरह से गर्म हो जाओ ताकि तुम्हारे जो अंदर से रेशे धागे ये वो जो निकलना चाहिए वो निकले सारा। देखिए आप, फिर मैंने इसको अच्छी तरह से ढाँप दिया और लेकिन वही अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फ्लेवर के लिहाज से और शक्ल के लिहाज से ये बेहतरीन बन गया था। ठीक है, मैं ये आपको लाज़मी बताऊँगी। चीज़ बिल्कुल सही बना था, ऐसे ही बनता है। हाँ, अब मोज़रेला नहीं बना, उसके रेशे नहीं निकले, ये एक अलग स्टोरी होगी। तो यहाँ पर जब हमारा ऑमलेट मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, क्या हुआ कि मैं थोड़ा काम में लगी तो फिर मेरा बेटा आया ना, तो उसने क्या किया कि उसने ना ऑमलेट को ना फ़ोल्ड कर दिया ताकि वो जल्दी बने। और यहाँ पर देखिए मैंने तो बिल्कुल स्ट्रेट रखा था लेकिन तवे के ऊपर, लेकिन उसने ना आके ना फ़ोल्ड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अब कितना वो मतलब कि मैंने कितना इसको टाइम दिया कि वो ऑमलेट जो था वो ब्राउनिश सा हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल वो थोड़ा बहुत हुआ है, आपको उसको इसके अंदर से जो ना वो धुआँ सा निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे जो चीज़ आप देखेंगे वो बिल्कुल मेल्ट होके बाहर आई है। ठीक है, ये नहीं कि नहीं आई, लेकिन उस तरह से जैसे कि हमें दिखाया जाता है जी यूट्यूब में बड़े-बड़े जो दिखाते हैं वीडियोज़ में कि जी देखें कि जी किस तरह से वो निकल के सब वो तोड़ते हैं और वो दोनों तरफ से जो है ना वो चीज़ होता है वो सेंटर में वो खिंचता ही चला जा रहा होता है रबड़ की। इस तरह की कोई स्टोरी नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, ज़ायके के लिहाज से बहुत अच्छा था। इसके अंदर वो जो मैंने आपको बताया था कि नमक वाले पानी में रखना है, इसका स्टेप करना है, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। उससे इसके अंदर सिरके की कोई स्मेल नहीं थी। बहुत लोग सिरके की स्मेल की वजह से जो है ना वो लीमू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप सिरका भी इस्तेमाल करेंगे ना और इसके अंदर ये स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है ना चीज़ का जो जायका है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ये हमारा सारा चीज़ वाला जो एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी वो कंप्लीट हुई। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 80-85% रिज़ल्ट मिला है तो मिला है, लेकिन जिस तरह से ओवरऑल मैं चाह रही थी कि वो मिले, वो नहीं मिला। जायका बहुत अच्छा था, जायके मेरे लिहाज से ये A1 था। कोई इसके अंदर स्मेल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हो गया। ठीक हो गया, तो मैं ये समझती हूँ कि जब ये दिखाते हैं ना बड़े-बड़े जो कुकिंग वाले चैनल्स पे, तो वो प्लीज़ ईमानदारी के साथ दिखाया करें, कोई दो नंबरी ना किया करें बस। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपके साथ छोटा-सा एक किचन हैक जो था वो शेयर करना था कि ये जो हमारे काउंटर्स होते हैं ना, ये जो हमारे ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं में हमने चाय भी डालनी है, अपना आटा भी गूँदना है, रोटी भी बेलनी है, तो इसके ऊपर ना फिर काफ़ी कुछ गिर जाता है और अक्सर ऐसा होता है कि वो चिपक जाता है या उसकी चाय के निशान पड़ जाते हैं। तो मेरे पास जो है ना, मुझे भी कहीं से पता चला, मैंने देखा तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। हम लोग इसको स्टील वूल के साथ रगड़ रहे होते हैं और वो स्टील वूल हमारे हाथों की उँगलियों में फँस भी रही होती है और निकल भी रही होती है, क्योंकि मेरे साथ इस तरह का एक वाक़या हो चुका है ना, तो मेरी ना इस स्टील वूल जो थी वो उँगली में चली गई और जिससे ना मेरी तकरीबन ना सारी उँगली में ना पस पड़ गई थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक वाइपर था ये छोटे वाला, और ये मेरा हो गया था ख़राब, तो इसको मैंने ना थोड़ा अलग करके रखा हुआ था क्योंकि इस्तेमाल होता नहीं था। फिर मैंने ली स्टील वूल को मैंने क्या किया, इसको मैंने सारा खोल लिया और खोलने के बाद जो है मैंने इसको जो है ना
क्योंकि ऑलरेडी ही डबल फोल्ड थी, और इसको फिर मैंने एक और दफ़ा जो है ना फ़ोल्ड किया, ताकि इसका जो है ना वो एक का जो नेट है ना वो थोड़ी और मज़ीद जो है ना वो मोटी हो जाए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारा समझ आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने चढ़ा लिया, यहाँ पर जो था वो मेरे पास एक रबर बैंड था, और इस एक साइड पे मैंने रबर बैंड को बांध लिया, और एक साइड पे क्योंकि रबर बैंड नहीं था वो जब आपको पता ही है ना कि जब कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो वो आगे पीछे खुद ही हो जाती है। तो दूसरी साइड पे मेरे पास एक कपड़ा था, तो मैंने उसे बांध लिया। ठीक हो गया। ये बहुत ही इजी सा जो है वो एक क्या कहते हैं किचन हैक है। इससे ना आपके हाथों में कम से कम जो है ना ये स्टील वूल नहीं लगेगी। और क्योंकि जब हम बर्तन धो रहे होते हैं ना, तो हम अक्सर क्या होता है कि हम स्टील वूल के जो है वो साथ जो है ना उसके ऊपर जो है स्कॉच ब्राइट रख के तो कर लेते हैं, लेकिन जब इस तरह से हम धुलाई वगैरह कर रहे होते हैं तो फिर वो सही बात है, हमें उसको डायरेक्ट ही जो है वो मारना होता है, तो अक्सर जो है वो हमारे हाथों पे लगती है। और मेरे साथ तो एक हो चुका है मिसहैप के वो मुझे स्टील वूल लगी, और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे पता भी तब चला जब मैं डॉक्टर के पास गई, और उसने मुझे बताया कि ये बीबी आपको जो है ना यहाँ पे जो है तार स्टील वूल जो होती है वो लगी, और उसकी वजह से आपको ये पस पड़ी है। और ये तकरीबन 2 साल पहले की बात है। मैंने उस छोटी से टुकड़े की वजह से ना बड़ी तकलीफ़ काटी। यहाँ पर मैंने लिया, आप सर्फ ले लें, विम ले लें, उसको आप फैलाएं, और अच्छी तरह से जो है ना आप जो है इसको स्टील वूल को हल्का सा गीला करके, तो आप इस पे मारे, आप यकीन करें कि बेहतरीन जो है ना ये देखिए इसकी सफाई हो जाती है। बेशक आपका कोई आटा जमा हुआ हो, चाय का दाग जमा हुआ हो, कुछ भी हो, तो और क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है ना रात को इसको जो चाय का दाग वगैरह होता है साफ़ कर देते हैं, लेकिन बाद औक़ात अगर कोई मसला हो गया या आप नहीं कर सके, या जो आपकी बाकी जो टाइल्स वगैरह उनके ऊपर कोई पड़ जाए ना, तो फिर उनको रगड़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना इंशाल्लाह, तो देखिएगा कि फ़ौरन आपका जो ना वो जो दाग होगा वो फ़ौरन ही जो साफ़ हो जाएगा, और टाइम भी नहीं लगता। मैंने ये इसमें ये देखी है, ये देखें फ़ौरन ही जो है ना उस पे आपकी ज़्यादा जो है ना वो ताकत भी नहीं लगती। बस आप करते जाए, वो सारा साफ़ सुथरा करके जो है ना उसने आपको देना है। ये देखती जाएँ बस आप, और ये बहुत ही ईज़ी तरीके से जो है ना ये मेरा सारा साफ़ हो जाता है। और फिर आपने क्या करना है कि आपने अच्छी तरह से जब आप इसको साफ़ कर लें अपनी, और बहुत ही ईज़ी है, तो फिर आप एक गिलास पानी लें, जितना आपकी जगह है उसके मुताबिक आप पानी लें। कम भी पानी बहाएं, क्योंकि पानी भी जब ज़्यादा गिरता है काउंटरों से नीचे तो वो भी आपका काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको अच्छी तरह से साफ़ करें ले, ताकि जो भी दाग धब्बे थे जो लगे हैं, और जो सर्फ वगैरह या विम आपने लगाया है वो अच्छी तरह से सारा साफ़ हो जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि एक तौलिया लेना है, एक अपने किचन के लिए स्पेशली एक अलग से टॉवल रख लें। जो काउंटर्स की स्पेशली अगर आपके पास ऐसे मार्बल के हैं ना, तो उन पे आपने तौलिया लाजमी मारना है। अगर आप ऐसा नहीं ना करेंगी तो उन पे ना सफ़ेद पानी के जो दाग होते हैं ना वो आ जाते हैं। वो फिर वक्त के साथ साथ ज़्यादा होते जाते हैं ना, फिर वो बहुत ही बुरे लगते हैं। कुछ तो मार्बल के ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि इनके ऊपर सफ़ेद ऑलरेडी दाग होते हैं, कुदरती जो होते हैं, लेकिन बाद को जो पानी के पड़ जाते हैं ना वो भी फिर नुमाया नज़र आते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से आप तौलिया रख लें, और उसके अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लेना। तो देखिए ये देखिए बिल्कुल माशाल्लाह से देखें इसने चमकना शुरू कर दिया था। और जब आप इस पर तौलिया मारेंगी ना, तो आपके जो मार्बल और टाइल है ना उसने चमकना है फिर, ये भी आप याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी क्या कहते हैं उसको चीज़ की रेसिपी, और इसकी आपको छोटा सा किचन हैक जो है ना ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने बहुत ही प्यारे से कमेंट्स के साथ जो है ना मुझे फीडबैक भी दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।